मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जो जब तक जिंदा रहे हमेशा सुर्खियों में बने रहे और सिवान और बिहार की सियासत में हर वक्त उनकी चर्चा होती रही। और जब उनका इंतकाल हो गया तो भी खूब चर्चा हुई। और आज 1 साल पूरे हो गए मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस दुनिया से गए हुए। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनके परिवार के साथ वाकई कौन खड़ा रहा और किसने साथ छोड़ दिया, इसको लेकर के शहाबुद्दीन के चाहने वाले, उनके करीबी लोगों की राय अलग अलग है। आज मोहम्मद शहाबुद्दीन की पहली पुण्यतिथि है और पहली पुण्यतिथि के मौके पर भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो खामोशी दिख रही है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देती है, इस बात की पुष्टि करती है कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनकी ही पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको उस तौर पे याद नहीं किया जिसकी वो उम्मीद किया करते होंगे जब वो पार्टी के लिए काम करते थे, लालू यादव के साथ काम करते थे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था बीते साल, और जब कोरोना जैसी बीमारी हुई तो उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। और 1 मई 2021 की सुबह यह खबर आई दिल्ली से कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह खबर जब हमारे पास आई फर्स्ट बिहार के पास तो हमने इस खबर को लगाया, हमने इस खबर को आपको बताया। और हालांकि थोड़ी देर बाद जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आया था कि ऐसी कोई खबर नहीं है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई तो खबर को लेकर के संशय हमारे दिलो दिमाग में भी आया था, लेकिन आखिरकार 1-2 घंटे के सस्पेंस के बाद शहाबुद्दीन के निधन की पुष्टि हो गई, उनकी मौत हो गई है, ये आधिकारिक जानकारी दी गई थी। ये कोरोना महामारी का दौर था और तब शहाबुद्दीन के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि लालू यादव और लालू यादव के परिवार ने उनके नेता की सुधि नहीं ली, शहाबुद्दीन के बारे में फिक्र नहीं की। जो शहाबुद्दीन हमेशा लालू यादव के लिए खड़े रहे, उनका परिवार शहाबुद्दीन के लिए खड़ा नहीं रहा। समय गुजरा और समय के साथ साथ शहाबुद्दीन के घर में 2 बड़े आयोजन हुए। एक तो उनकी बिटिया की शादी हुई और उनके बेटे ओसामा शहाब की भी शादी हुई। और इन दोनों मौक़ों पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के दूसरे नेताओं की मौजूदगी ने ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की कि शहाबुद्दीन के परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी तरफ से अब तक, जब ये खबर हम बता रहे हैं आपको, अब तक कोई श्रद्धांजलि वाला न ट्वीट आया है, न तेजस्वी यादव की तरफ से आया है, न लालू यादव की तरफ से आया है। संभवतः उनके पार्टी के ही नेता भूल गए हैं कि आज शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि है। लेकिन इसकी याद दिला दी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने अब से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सिवान के विकास के लिए पहचान रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की आज पहली पुण्यतिथि है और इसके लिए मैं उनको सादर नमन करता हूँ। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि शहाबुद्दीन की एक प्रतिमा जो है वो लगनी चाहिए सिवान में और इसके लिए वो राज्य सरकार से मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन की पहली पुण्यतिथि पर जब ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये खबर जब तक हम आपके लिए कर रहे हैं, तब तक तो आरजेडी के प्रमुख नेताओं ने उनको याद नहीं किया है, उनको नमन नहीं किया। हो सकता है इस खबर के बाद या जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद जो है वो सबकी नींद टूटे या सबको ऐसा लगे या याद आ जाए कि आज मोहम्मद शहाबुद्दीन की पहली पुण्यतिथि है। लेकिन शहाबुद्दीन जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही राजनीति करते रहे और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही राजनीति करते करते इस दुनिया को अलविदा कह गए, उनको अपनों ने ही भुला दिया। जीतन राम मांझी ने याद रखा। शहाबुद्दीन को लेकर ढेर सारे विवाद हैं। शहाबुद्दीन की छवि बाहुबली की रही, शहाबुद्दीन के ऊपर कई सारे चार्जेस लगे, लेकिन शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे और इस लिहाज से ये उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है उनको इस मौके पर याद करे। तमाम इसी तरह की छोटी बड़ी खबरें आपके लिए हम लाते रहते हैं फर्स्ट बिहार पे। नमस्कार। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा,
प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।